अरे सुनते हो जी? माँ। जी पिताजी। अरे बेटा रवि, बहू पूर्वी, खाने पीने की तैयारी हो गई क्या? माँ जी, बस इनके दोस्तों की इंतजार हो रही है। आइए आइए भाई साहब, वेलकम वेलकम। अरे विवेक नमस्ते आंटी। भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते भाई। नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। अरे क्यों नहीं। और सुनाओ रवि भाई, अच्छे हैं बिल्कुल। एक मिनट, डोर पर। अरे तुम बात करो मत। अरे भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार भाभी जी। अरे आइए 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 प्लीज। नमस्कार भाभी जी। बैठो भाभी। नमस्कार विवेक जी। भाई, नीरज का महफिल में आना जैसे बाग में गुल खिल गए। क्या बात है। देखा भाभी जी, आखिरकार रवि के जन्मदिन पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हो ही गए। अरे अंकल, आप लोगों के बगैर पापा जी का जन्मदिन मनाया ही नहीं जा सकता। बड़ी शरारती है। अरे भाभी जी, कम से कम पंखा तो चलाइए, काफी गर्मी हो रही है भाई। देखो ना, मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता। कभी इतनी बारिश होती है और कभी धूप निकल आती है। पूर्वी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल ये मौसम बीमारियों का जन्मदाता है। कभी मलेरिया, कभी डेंगू और स्वाइन फ्लू, ना जाने क्या। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा रवि तुमने। इसी मौसम की वजह से देश के कई बड़े शहरों में इस बार न जाने कितने लोगों की मौत हो गई। और अफसोस की बात तो यह है कि उसमें से भी ज्यादातर परिवारों के पास जो था स्वास्थ्य बीमा था ही नहीं। और आजकल तो अस्पतालों के रेट भी कितना बढ़ गए हैं। बिल्कुल। भाई, मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे परिवार छोटा हो या बड़ा हो, सभी को अपने परिवार का स्वास्थ्य बीमा जरूर करा लेना चाहिए। क्या बताऊं भाई साहब, हमारे वो जो दफ्तर में नेगी सर है ना। क्यों, क्या हुआ? अरे पिछले साल गांव में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। उन्होंने अपने घर का बीमा नहीं करवाया था ना। न जाने ऐसे कितने परिवार हैं जो इस संकट से जूझ रहे हैं। हाँ भाभी जी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। भाई, इस तरह की परेशानी कभी भी किसी के साथ कहीं भी आ सकती है। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मैं पिछले 5 सालों से जीवन बीमा पॉलिसी लेना चाहता हूँ, मगर आज लूं, कल लूं, परसों लूं, दिमाग से निकल जाता है। अगर आपकी नजर में कोई अच्छी जीवन बीमा पॉलिसी हो या कोई अच्छी कंपनी हो तो उसके बारे में मुझे जरूर बताना। अरे पूर्वी, मुझे याद आया भाई, तो मेरी बीमा योजना की किस्त की आखिरी तारीख आ रही है। भाई, तुम तो एक समझदार बीवी हो, याद दिला देना, किस्त समय पर जानी चाहिए। आप चिंता न कीजिए, मैंने चेक बना दिया है। बस आपने साइन करना है, फिर आते जाते मैं ही जमा करवा दूंगी। बीवी हो तो ऐसी। प्रीति, पूछो, चलो अंदर चलकर बैठते हैं। आओ। हाँ भाई। भैया, अब तुम्हारी बुराइयां शुरू। पूर्वी, मेरे मन में एक बात आती है कि हम महिलाएं घर, गहने और कपड़े खरीदने के लिए तो हमेशा अपने पति से कहती रहती है, लेकिन सबसे जरूरी तो जीवन बीमा पॉलिसी है, उसके लिए तो कभी कुछ नहीं कहती। भाई, मैं तो ये कहती हूँ कि हर माँ बाप को बेटी के जन्म होते ही जीवन बीमा ले लेना चाहिए। बिल्कुल, ताकि उसकी कॉलेज की पढ़ाई में काम आए। बहन जी, मैं अभी आप लोगों की बातें रसोई से सुन रही थी। कुछ समय पहले राजू के पापा एक एक्सीडेंट में हम लोगों को अकेले छोड़ गए। उनके जाने के बाद राजू की जिंदगी की हमेशा मुझे चिंता लगी रहती है। बहन जी, हम लोगों का भी जीवन बीमा करवा दीजिए ना। महीने के पैसे में से थोड़ा थोड़ा करके काट लीजिएगा। ठीक है कमला भाई, मैं जरूर करवा दूंगी।